नमस्कार मित्रों। तो आज हमने कल कहा था कि हम जो भी केस स्टडी रहे होंगी उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी से हम लोग शुरुआत करेंगे। हमने आपसे कहा था कल कि कुछ बहुत आप भी सोचिएगा, देखिएगा, और हम डिस्कस कैसे कर रहे हैं, तो क्या क्या आपके अब हमारे भी सिमिलरिटी है, कैसे तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होता। तो देखिए, अब मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों ने भी किया होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो कल जो केस स्टडी था उसमें दो केस स्टडी थी। तो दो दो केस स्टडी में पहली एक केस स्टडी थी, उसमें शराब से रिलेटेड था कि क्या शराब को बंद कर देना चाहिए, मतलब पूरे भारत के लेवल। देखिए, आपके सामने एक केस स्टडी है और जिस पर आपको डिसीजन लेना है। आईजे आप सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, भारत के सचिव के रूप में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और आपको डिसीजन लेना है कि क्या पूरे भारत में शराब के जो व्यापार है या शराब को बंद कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की आप वृत्ति आजीविका आप कर सकते हैं, उसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तो क्या शराब का भी व्यापार कर सकते हैं? तो अगर शराब का व्यापार करेंगे तो अच्छा है या सही है, गलत है? अर्थात इसके अलावा शराब हमारे देश में शराब का नशा होता रहे, ये अच्छा है ये बुरा है, इस पर आपको डिसीजन करना है। तो हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। तो इसके पहले पक्ष में कि मतलब क्या बंद करना चाहिए, क्या बंद करना चाहिए, शराब को बंद करना चाहिए। तो इसके हम लोग पहले पक्ष में देते हैं कि बंद कर देना चाहिए। हम पहला क्या कहें, हम कहते हैं कि बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मित्रों, आप देखते हैं कि एक परिवार तहस नहस हो जाता है। अब देखिए, हम लोग केस स्टडी सॉल्व करने चल पड़े हैं। तो एक परिवार में जब कोई एक दारूबाज हो जाता है तो वो परिवार में पैसे को टिकने नहीं देता और उस घर की स्थिति बड़ी ही जर्जर हो जाती है, बच्चों की स्थिति दयनीय हो जाती है, महिलाएं कुपोषित हो जाती हैं। तो परिवार जर्जर हो जाता है और यही परिवार मिलकर के समाज में बनता है और यही समाज बृहत्तर रूप में एक देश का निर्माण करता है। तो जब परिवार सही नहीं होगा तो समाज कैसे सही हो जाएगा, जब समाज सही नहीं होगा तो देश कैसे सही होगा। तो जो हम लोग एक परिकल्पना करते हैं कि भारत महाशक्ति बने, तो ये तो बड़े ही दूर की बात लगेगी। तो हम पहला नंबर ये है कि हम लोगों का जो परिवार है वो नष्ट होता जा रहा है, परिवार की स्थिति खराब हो जाती है। ये शराब, जिस घर में शराब पीना शुरू कर दिया जाता है, और इसके बाद देखिए, महिलाओं एवं बच्चों से ये मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है। क्योंकि महिलाएं और बच्चे बहुत सबसे ज़्यादा जो इसमें शिकार होते हैं, प्रताड़ना के जो शिकार होती है वो महिला होती है। महिला को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उसका शोषण होता है, उसकी साथ हिंसा होती है। और बहुत ज़्यादा बच्चे छोटी छोटी उम्र में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। इसके बाद एक बहुत अच्छे समाज और देश का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये हमारे समाज और देश के लिए घातक है। आज देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति नशायुक्त होता है तो वो बहुत केसेस आते हैं कि आत्महत्या भी, वही जो नशेड़ी ज़्यादा होते हैं वो आत्महत्या भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि अभी राजस्थान के एक किसान ने जंतर मंतर में वो नशा किए हुए थे और नशा भी किए हुए थे, तो जिन्होंने मतलब जो लटक गए थे तो मर गए थे वो। इसके बाद जो है सड़क दुर्घटनाएं आप देखते हैं कि लोग दारू पी करके चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में ना ज़्यादा हों, कम ही रहें, इसके लिए हम चाहते हैं कि शराबबंदी हो, पूरे देश में हो और इसका व्यापार रुके। इसके बाद अगला ये है कि भारत की आर्थिक विकास में महाशक्ति बनने का रोड़ा है। क्योंकि आप देखते होंगे, जब एक व्यक्ति नशा कर लेता है तो उसका मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, मानसिक रूप से काम नहीं कर सकता है, वो अच्छे से कार्य नहीं कर सकता है। बल्कि वो जो नशा होता है, एक दो दिन लगातार चढ़ा रहता है व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति कैसे जो है काम करेगा, वो एक प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। जब प्रोडक्शन नहीं करेगा तो भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा मित्रों? तो भारत फिर जो महाशक्ति बनने की सोच रहा है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए इसके बाद जो है भारत का जो व्यय होता है
योजनागत व्यय होता है। भारत बहुत सारा योजनागत व्यय करता है, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं चलाता है, वो सब गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए सब होता है। अगर ये लोग नशा बंद कर दें तो ये अपना खुद ही कल्याण कर लेंगे, सरकार को करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इसलिए सरकार को योजनाएं चलानी पड़ती हैं, तो योजना का व्यय उसमें भी कमी आएगी मित्रों। इसके अलावा जो है ये नीति निषेध तत्व का मामला है। नीति निषेध तत्व में शराबबंदी के लिए कहा गया है। तो भारतीय संविधान में कि जो नीति निषेध तत्व 36 टू 51 36 से 51 में भारत के राज्य के नीति निषेध तत्व का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शराबबंदी के लिए भी कहा गया है कि सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वो शराब को बंद करे। तो ये नीति निषेध तत्व के पक्ष में ही होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार निर्णय दिया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट को जरूर कोट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देती है उससे हमारा उत्तर लिखना एक मजबूत हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि शराबबंदी जो है बहुत ही समाज के लिए घातक है, ये अनैतिक है, ये नहीं होना चाहिए, ये शराब बंद हो जाना चाहिए। शराब अनैतिक है, इसका व्यापार अनैतिक है। लेकिन कुछ लोग जो बिजनेस टाइप के लोग हैं, ये जो इससे जुड़े हुए हैं, जिसको फ़ायदा हो रहा है, ये कुछ ऐसे हिमायती हैं जिनको लगता है कि क्षणिक सुख में लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो उन लोग भी कहते हैं कि देखिए डायरेक्ट वो लोग तो अब विपक्ष पर आते हैं कि अब जो है जो विपक्ष वाले हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, शराब को बंद नहीं करना चाहिए। अर्थात देखिए हम केस स्टडी हल कर रहे हैं, तो हमें दोनों पक्षों पर निर्णय देने के, दोनों पक्षों पर डिस्कस करना है। उसके बाद हमको एक निर्णय देना है कि जो भी निर्णय होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमें दोनों पक्ष पर निर्णय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी डिस्कशन जो किया वो कि हाँ बंद कर देना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए के पक्ष में भी हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 119(1)(g) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1G कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की वृत्ति या जीविका व्यापार करने की पूर्णतः स्वतंत्रता है। तो मित्र आप देख ही रहे हैं कि ये उल्लंघन, लोग कहते हैं कि इसका उल्लंघन हो जाएगा। तो देखिए इसकी वैश्यावृत्ति भी इसी उसमें आता है। तो क्या वैश्यावृत्ति को चलाए रखना चाहिए? नहीं, उसका हम लोग बंद करने का काफ़ी प्रयास भी करते हैं। तो ये सब जो अब जुआ हो गया, ये इस तरह के शराब हो गया, या भी इसमें लोग कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता आपका हनन है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो अनैतिक है तो अनैतिक है, क्योंकि देखिए कोई भी संविधान हो, कानून हो, समाज के नियम हो, धर्म के जो नियम है, ये सभी का उद्देश्य होता है मानव कल्याण का। अगर यदि मानव कल्याण नहीं हो सकता, ये अधिकार भी आपके कल्याण के लिए ही है, कल्याण से अतिरिक्त नहीं, इतर नहीं है। यदि कोई भी चीज़ यदि आपको कल्याण नहीं करती है तो वो आपके अधिकार नहीं हो सकते हैं मित्रों, ध्यान रखने वाली बात है। तो अधिकार ये ऐसे अधिकार हैं जो आपका जीवन नष्ट कर देगा, तो ये आपके कैसे हो सकते हैं? मूल अधिकार नहीं हो सकते हैं। तो ये इसको, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमें ऐसा संविधान ने ऐसा कहा गया है, ये ऐसा होना चाहिए। तो इसके बाद दूसरा तर्क वो देते हैं कि इससे बहुत सारे लोगों का जीवन रुक जाएगा, लोगों की पीने की आदत हो गई है। जैसे कि बहुत से लोग तर्क देते हैं कि सेना में जो सेना में बहुत सारे लोग यूज करते हैं और उसके बाद जो रिटायरमेंट होकर के आ जाते हैं, वो लोग, उनको पीने की आदत होती है, उनका जीवन तो बहुत ही थम जाएगा, रुक जाएगा। तो वो क्या करेंगे? फिर उसके बाद जो है काफ़ी जो है नुमाइंदे लोग कहते हैं कि इससे भारत सरकार का टैक्स जो कलेक्शन है वो कम हो जाएगी। ये बात तो सही है कि टैक्स का कलेक्शन सही हो जाए, लेकिन आज के हम सुख के लिए कल के लिए हम दुखी नहीं रह सकते। हमें आज को भी ध्यान देना है और कल के लिए भी ध्यान देना है, क्योंकि सरकार यदि टैक्स पर जोर देगी तो उसे भी ध्यान ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारा ऐसा उसे पैसा भी खर्च करना पड़ता है जो इन लोगों के द्वारा समस्याएं पैदा की जाती हैं। तो तीसरा नंबर ये है कि लोग कहते हैं टैक्स कलेक्शन भारत सरकार का काम हो जाएगा, रोजगार छिन जाएंगे, क्योंकि इस शराब के व्यापार में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। तो रोजगार चला जाएगा, कुछ लोगों के जीवन का सहारा ही है। बहुत सारे मित्र आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, रात की जब तक पब पार्टी ना हो तब तक उनका नींद नहीं उनको आती है। बहुत सारे जो बहुत गरीब जो लोग हैं, मैं अधिकतर देखता हूँ जैसे रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो लोग जब तक दारू नहीं पीते तब तक उनको नींद नहीं आती। वो कहते हैं कि हम लोग इतना थक
थक जाते हैं या अपने टेंशन हम कैसे दूर कर सकें मित्रों, तो उनका एक सहारा ही बन जाता है। तो ये भी कहते हैं कि आपके देश का, भारत देश का संविधान लोक कल्याणकारी भारत देश की सरकार लोक कल्याणकारी है और उसका उद्देश्य है कि सभी लोगों को सुखी रखना चाहिए, सभी लोगों के कल्याण की बात सोचना चाहिए। और हम लोग भी एक समाज का अंग है और हम लोग जो है खुश नहीं रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा तो कैसे काम बन सकता है। तो वो लोग भी तर्क देते हैं मित्रों। तो ये दो हो गए, ये पक्ष विपक्ष में हो गया, हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हमको निर्णय देना है। देखिए हमें इसे बिल्कुल जो है हम लोग एक एज ए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में जब हमको डिसीजन देना होगा या जिलाधिकारी के रूप में है, तो हम यही पक्ष है हमारा कि इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, गलत चीज़ गलत होती है। हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सत्य के मार्ग की बात किया जाता है, सत्यमेव जयते हमारे जो है हमारा एक ध्येय है, परम ध्येय होना चाहिए। तो उसके मार्ग में चलना है तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ये बुरी आदतें हैं, बुरी लत हैं, इनसे दूर होना पड़ेगा, इनसे लोगों को दूर करना पड़ेगा और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हम लोग निर्णय देते हैं कि जो निर्णय हमारा होना चाहिए यही होना चाहिए कि ये इसको बंद हम लोगों को कर देना चाहिए। यद्यप देखिए शुरुआत में दिक्कत होगी, लोगों को दिक्कत होगी, जो नशा करते हैं उनको दिक्कत होगी, तो दिक्कत होती है। लेकिन यदि जैसे कि अभी नोटबंदी हुई, नोटबंदी में 4 दिन दिक्कत हुई, लेकिन आगे आने वाले समय में काफ़ी फायदे होने वाले हैं। सरकार अब वो अभी दिख भी रहा है, फायदा होने वाला जो हो रहा है और आगे आने वाले समय में भी दिखेगा। तो इस तरह से कोई भी चीज़ होती है, देखिए जब कोई रचना होती है तो उसके पहले एक पेन होता है, क्रिएशन आफ्टर पेन आता है, ऐसा नहीं आता है। तो अगर कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आपको दर्द झेलना पड़ेगा, तो कुछ दिक्कत आएगी, उसको झेलिए आप। सरकार को घाटा होता है तो सरकार इस बात का ध्यान दे ले कि सरकार को घाटा होता है, टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जितना वो योजनाओं में व्यय करता है, हेल्थ में कितना व्यय करना पड़ता है, इसे गरीबों की रोजगार देने में, महिलाओं के कल्याण के, महिलाओं के लिए जो है मातृ और शिशु सुरक्षा के लिए कितना का पैसा योजनाओं में खर्च करना पड़ता है। ये सब अगर शराबबंदी हो जाएगी तो घर में पैसा होगा, घर में पैसा होगा तो महिलाएं और बच्चों का परवरिश अच्छा होगा, पौष्टिक आहार अच्छे होंगे, तो मातृ और शिशु की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। सरकार को इस पर ध्यान भी देना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा उसका खर्च भी नहीं। हेल्थ में देखिए दुनिया भर की बीमारियाँ आती हैं तो सरकार का हेल्थ में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो ये खर्च कम पड़े। देखिए सीधा लगता है कलेक्शन कम होगा, बट ऐसा नहीं है। हाँ, आज कलेक्शन कम हो सकता है लेकिन आगे दीर्घकालिक जो परिणाम है वो अच्छे आएंगे। इसके बाद जो है तो सरकार को घाटा अल्पकालिक पड़ेगा लेकिन दीर्घकालिक बहुत अच्छा आएगा इसका परिणाम। इसके बाद ये देखिए कोई अल्पकालिक ना, लोगों की जो सोच होनी चाहिए वो अल्पकालिक ना होकर के दीर्घकालिक होनी चाहिए। ये आपको सजेशन देना है कि सरकार को इनकी अल्पकालिक ना होकर के हमें दीर्घकालिक रूप में देखना है। हमें 2030 में हम देखिए कोई भी हमारा टारगेट रहता है 2030 में रहता है, भारत सरकार ने जितनी बनाए 2022 2030, तो दीर्घकालिक रूप से हमें अच्छा देखना है, हमें आज की नहीं देखना है। आज केवल आज के पर निर्भर हो जाएंगे तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी, तो दीर्घकालिक भी देखना है। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी खोड़े क्रिस्टलरीज बनाम, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने खोड़े क्रिस्टलरीज बनाम कर्नाटक राज्यवाद में भी कहा था कि शराब का जो व्यापार है वो एक अनैतिक है। तो हमें इस बात को उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। इसके बाद जो है हाँ, और ठीक है, और आप देख ही रहे हैं कि ये जो है सीधा हमारे प्रत्येक राज्य का कर्तव्य हो गया है कि वो निर्देशक तत्वों के माध्यम से वो इसको बंद करने का प्रयास करे और बस सरकार रोजगार की व्यवस्था कर ले। इसके बाद धीरे धीरे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और ये शराबबंदी जरूर से जरूर होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि ये एक इसके तरीके इसकी जो है ना लेवल में अंतर किया जा सकता है, लेकिन एक जो ये हमारा जो पक्ष होगा वो यही होगा कि बंद कर देना चाहिए तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये एक पहली केस स्टडी थी और दूसरी जो केस स्टडी है, दूसरी केस स्टडी हमारा है
कि ये भी एक मूल्यों की बीच टकराव है। मैंने आपसे कल कहा था कि आप जो है चिंतन करिएगा। ये एक आर्मी मैन की कहानी है। एक आर्मी मैन है और उसके एक बीवी बच्चे हैं। घर में एक माँ है, वृद्ध माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, और वो देश का एक आर्मी मैन है। उसकी अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। घर में कोई नहीं बचता, केवल घर में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं बचता ताकि उसकी पत्नी और बच्चों का कोई ख्याल रख सके। और वहीं विभिन्न समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। उसके बाद एक व्यक्ति डिसीजन उसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है कि मैं क्या करूं, देश की सेवा करूं, क्योंकि हमसे कहा था कि देश की सेवा करते हुए मर जाना ही सब सर्वश्रेष्ठ होता है। तो और कहते भी हैं कि एक कुल के लिए व्यक्ति को त्याग दीजिए और एक गांव के लिए कुल को त्याग दीजिए, और जब ज़रूरत आए तो देश के लिए आप गांव भी त्याग सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों, तो वो व्यक्ति निर्णय लेता है कि निर्णय लेने में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा उसको होता है कि क्या करूं, क्या सही होना चाहिए, देश की सेवा करूं या अपने। तो मित्रों, मैं आपसे सलाह मांगना चाहता हूं, आपको डिसीजन लेना है। आपके सामने केस स्टडी है और मैं इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो है सैनिक का मामला एक बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। एक वीडियो जो वायरल हुआ है, उस पर जो है चिंतन काफ़ी लोगों ने किया है। यूपीएससी में जो एग्ज़ाम जो पेपर बनाते हैं उन्होंने किया होगा, तो हो सकता है कि केस स्टडी इससे रिलेटेड आ जाए, क्योंकि काफ़ी वहाँ समस्या हैं। तो इसलिए ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हम लोगों को निर्णय लेना है कि किस तरह से हम सामंजस्य बनाएं ताकि ये बहुत बेहतर निर्णय हो सके। तो आते हैं कि क्या मतलब अब हमें क्या करना चाहिए। तो ये देखिए, पक्ष में हम लोग क्या देश की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए क्या देश की सेवा, तो अब हम क्या है, अब केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पहले विश्लेषण करते हैं। पहला नंबर विश्लेषण किया जाता है, तो उसके विश्लेषण में हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों को देखते हैं कि ये कर दें तो ये होगा और विपक्ष में आ जाएं तो ये होगा। फिर उसके बाद हम लोग निर्णय देते हैं कि क्या सही होना चाहिए, क्या सही हो सकता है। ठीक है, तो इसके पक्ष में यही है निर्णय है कि देखिए इसके पक्ष में ये है कि क्या देश की सेवा करनी चाहिए, यानी उस आर्मी मैन को निर्णय लेना चाहिए कि मैं देश की सेवा करूं। देखिए पहला नंबर तो रोजगार है। आपको इतना अच्छा रोजगार मिल रहा है, इस बेरोजगारी के ज़माने में आपको रोजगार मिल जाए, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। आपको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप बहुत सारे लोग चाहते हैं कि देश की सेवा करने का मौका मिले, हम किस तरह से मिलना चाहिए। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है कि देश की सेवा का मौका मिल रहा है। ये सम्मान का स्रोत है। आप लोग मित्र देखते होंगे कि एक फौजी होता है तो फौजी के लिए अलग से ट्रेन में एक अलग रिजर्वेशन डब्बा एक अलग से रखा गया है। कहीं भी होता है तो उसे फौजियों के अस्पताल अलग रखे गए हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से रखा गया है। बहुत समाज में एक सम्मान की भावना रहती है, तो एक सम्मान का स्रोत है। इसके बाद उनको बच्चों को विशेष शिक्षा, इसके बाद क्या है ना, बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है। सैनिक स्कूल होते हैं, उनको एकदम हॉस्टल आवासीय शिक्षा होती है। इस प्रकार से बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। मरणोपरांत अगर कोई व्यक्ति सेना में कार्य करता हुआ यदि शहीद हो जाता है तो उसके लिए मुआवजे की भी व्यवस्था है। इसके बाद जो है पेंशन, देखिए 2005 के बाद किसी भी नौकरी में पेंशन नहीं आपको दिया जाता है, बल्कि सेना में पेंशन दी जाती है। तो इस तरह से ये आपके सामने जो है ये हम कह सकते हैं कि आप उस व्यक्ति को देश की सेवा करनी चाहिए, लगा रहना चाहिए, क्योंकि रोजगार देता है, देश की सेवा का मौका देता है, सम्मान का स्रोत है, बच्चों की विशेष शिक्षा दी जाती है, विभिन्न सुविधाएं मिलती हैं। बीच में यदि व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसको मुआवजा मिलता है, पेंशन भी मिलता है। इसके बाद मित्रों अब हम लोग आते हैं कि विपक्ष में कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए आप लोग देखते होंगे कि मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक अवस्था से टूट जाता है। आप देखते होंगे कोई भी व्यक्ति कहता होगा कि गांव में ये जरूर सुना होगा कि ये व्यक्ति फौज में रहा है और इसका जो मानसिक रूप से पैदल हो गया है, क्योंकि इसका जिसने इतना ठोका है पैर कि इसका मानसिक रूप से पैदल हो गया है। तो मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक रूप से टूट जाता है, क्योंकि ना तो वहाँ कोई स्पिरिचुअल सुनाने वाला होता है, न बताने, वहाँ तो गाली देने वाले ऑफिसर लोग होते हैं। तो
इस तरह से वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से वो टूट जाता है। तो ये तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। तो ये एक विपक्ष पर हम तर्क दे सकते हैं। बहुत कठिन नौकरी होती है यार, साधारण चीज़ नहीं होती है। आपको माइनस, जहाँ पर -डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है वहाँ पर आपको नौकरी करनी पड़ती है। आपको कच्छ के रन में, जैसे गर्मी, जैसे कच्छ के रन में नौकरी करनी पड़ती है। आपको रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में गर्मी जैसे वहाँ पर स्थान में नौकरी करनी पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट के जंगली इलाकों में नौकरी करनी पड़ती है। आपको नक्सली इलाकों में नौकरी करनी पड़ती है। तो कितना कठिन क्षेत्र है, तो बहुत कठिन नौकरी है। इस तरह से ये ब्रिटिश, और इसके अलावा जो है वहाँ आज भी ब्रिटिश कल्चर व्याप्त है। सर जो भी आर्मी की नौकरियाँ हैं वहाँ पर ब्रिटिश कल्चर व्याप्त है। ब्रिटिश कल्चर क्या था कि वहाँ पर अपने से छोटों, क्योंकि जो है ब्रिटिश में ब्रिटिश अधिकारी रहा करते थे, सैनिक ज़्यादातर भारतीय होते थे, तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। इस तरह से आज भी वही बुरा बर्ताव जारी रहता है। आज भी जो अधिकारी लोग हैं अपने सैनिकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। इसके बाद वो नौकरी तो करते हैं वहाँ उनकी, लेकिन घर में उनके बच्चे बीवी सब असुरक्षित होते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं तो ये उनको समाधान उनके नहीं मिलता है। अगर समाज में अगल बगल के पड़ोसी उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, इस तरह से अगला, ठीक है। तो और इसके बाद जो है कम वेतन है। आज के युग में देखा जाए तो वेतन भी उनका कम है, क्योंकि जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, जिस हिसाब से काम करते हैं, उस हिसाब से वेतन भी काफ़ी कम है। आधुनिक सुविधाओं से लैस नहीं है, आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। और वर्तमान में आपने जो वीडियो देखा होगा, जो जिस तरह से वहाँ खाने की व्यवस्था है, समस्याएं हैं, ये आपको बताती हैं, ये हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से देश की सेवा नहीं करनी चाहिए। यानी उस व्यक्ति को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि देखिए अब इस मुद्दे हैं, डिसीजन आपको ऐसे लेना है। तो ये देखिए आपको विश्लेषण कर रहे थे हम लोग, तो पक्ष में किया, विपक्ष में हमने क्या क्या किया कि मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक अवस्था कमज़ोर हो जाती है उसकी। बहुत कठिन नौकरी है। ब्रिटिश कल्चर अभी आज भी लागू हुआ, बच्चे बीवी सब सुरक्षित रहते हैं, कम वेतन है, आधुनिक सुविधाओं से लैस नहीं है। वर्तमान में जो वीडियो जारी हो गए हैं वो भी हमारे सामने उदाहरण है। लेकिन अब हमको डिसीजन क्या करना है? डिसीजन ये देना है, यद्यप समस्याएं हैं लेकिन सरकार समस्याओं को अच्छे तरीके से देखे और जो है समस्याओं का समाधान करे। इसके बाद जो है जो ये वायरल वीडियो हुआ है, इस तरह की वीडियो जो वायरल हुए हैं, इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए। यानी इस तरह की कंडीशन ही ना आ पाए कि इस तरह की घटनाएं हों। यानी कि अब उनके साथ जो वहाँ पर वहाँ उनको अच्छा भोजन दिया जाए, उनके जो अधिकारी सीनियर लोग हैं उनसे छोटों से अच्छा बर्ताव करें। सबसे पहले शुरुआत तो जो बड़े अधिकारी से शुरू होती है, जो मुख्य अधिकारी है बड़ा, उससे शुरू होती है। वो अपने से छोटे के साथ अच्छा करेगा तो वो अपने से छोटे के साथ अच्छा करेगा। इस तरह से ये एक सीक्वेंस चल पड़ेगा। तो वहाँ पर यह है कि अच्छा से अच्छा व्यवहार करें एक दूसरे के साथ, तो जिससे कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना, वहाँ अच्छी कंडीशन हो। इसके बाद आज का समय देखिए, जो मैं ये मानता हूँ कि जो वीडियो वायरल हुआ था यादव जी का एक, तो सेना में जो थे, तो उनका जो यदि आज की कंडीशन में तो समझिए कि लोगों ने सहन कर लिया, लेकिन आज से यदि 10-20 साल बाद यदि इस तरह का अगर कंडीशन इस तरह की रही सेना में, तो समझिए सेना में लोग सेना में जाना ही भूल जाएंगे। लोग अब नौकरी करना ही भूल जाएंगे कि लोग सोचेंगे इस तरह की अवस्था में कौन जाए। तो जो ये समझिए कि भारत सरकार को सचेत करने के लिए वीडियो आया है, तो मतलब वार्निंग है एक तरीके से। लेकिन तो आज के समय से के अनुसार तो ठीक रहा, अगर आगे आने वाले समय में आता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो मित्रों, समय रहते हमको ध्यान देना है कि इस तरह की कंडीशन ना पाए। हमें बहुत अच्छी परिस्थिति बनाना है सेना के क्षेत्र में, वरना लोग सेना में जाने से कतराने लगेंगे। काफ़ी जगह पर होने लगा है ऐसा कि लोग जाने से कतराते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सभी प्रकार की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। सेना में व्याप्त संकीर्ण विचार, देखिए वहाँ पर बहुत सेना में संकीर्ण विचारधारा कहते हैं व्याप्त हैं। जैसे कोई जिस बटालियन का सेना प्रमुख बन जाता है, वो अपने बटालियन के लोगों को जो है अधिकार पर ज़्यादा रखने दे, उसकी पदोन्नति ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि अभी वर्तमान में 2 लोगों को जंप करा करके तीसरे जो बिपिन रावत बने हैं, वो 2 लोगों को जंप करा कर बनाए गए हैं सेना प्रमुख। तो इस तरह की जो संकीर्ण विचारधाराएँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है सबसे बड़ी और
अगली बात यह है कि उनकी बीवी बच्चों को बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, बीवी की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर वो किसी प्रकार के अन्याय होता है उसके साथ तो उसके लिए एक जो है स्पेशल वहाँ जो है जो पुलिस है, पुलिस तुरंत जो है स्थानीय पुलिस तुरंत वहाँ जाकर के कार्रवाई करे। तो इस तरह से उनके बीवी बच्चों को सुरक्षित की। उससे बड़ी बात यह है कि उनकी छुट्टियों में कमी, छुट्टियों बढ़ाई जाए। थोड़ा बहुत जो छुट्टियाँ रहती हैं वो समय नहीं दे पाते घर में, तो कम से कम उनके लिए छुट्टियाँ थोड़ा बढ़ाया जाए, वेतन भी थोड़ा बढ़ाया जाए। इसके अलावा उनको योगा की व्यवस्था हो ताकि उनका जो मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक रूप से उनकी अवस्था सही हो। आध्यात्मिक लेक्चर होने चाहिए ताकि उनको लगे कि जीवन क्या है, जीवन से कैसे लड़ा जाता है, संघर्ष ही जीवन है, समस्याओं से कैसे लड़ा जाता है, ताकि वो कमजोर न हो, आत्मिक रूप से कमजोर न हो मित्रों। इसलिए उनको आध्यात्मिक लेक्चर की जरूर, लेक्चर वहाँ पर कुछ आध्यात्मिक लोगों के द्वारा लेक्चर भी कभी कभी होते रहना चाहिए। इसके बाद जो है और ड्यूटी समय में भी पता चलता है 13-13, 14-14 घंटा नौकरी करते रहते हैं, तो ड्यूटी समय में भी कमी होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो हमें निर्णय क्या देना है कि मित्रों देश की सेवा करना परम लक्ष्य है हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम अपने देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि हर परमार्थ में स्वार्थ छिपा होता है, हर परमार्थ में स्वार्थ छिपा होता है। कहते हैं कि अगर हम देश की रक्षा करेंगे तो उसके पीछे हमारे भी रक्षा होगी। हम दूसरों की रक्षा कर रहे हैं और साथ में अपनी भी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए देश की सेवा करना परम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन इसकी समस्याओं को, जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। सरकार समस्याओं पर अच्छे से नज़र रखे, इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए। आज के समय तो ठीक है, आगे आने वाले समय पर बहुत कठिनाई है, उस पर जरूर विशेष फोकस करना चाहिए। सेना में व्याप्त संकीर्ण विचारधाराएं हटनी चाहिए, उनकी बीवी बच्चों पर अच्छा ध्यान देना चाहिए। छुट्टियां, वेतन, छुट्टियां बढ़ानी चाहिए, वेतन बढ़ने चाहिए, योगा होना चाहिए, आध्यात्मिक लेक्चर होने चाहिए और ड्यूटी में कमी होनी चाहिए। तो ये मित्रों दो केस स्टडी हुई है। तो मित्रों ये आज दो केस स्टडी हुई है और आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाद जो है कल फिर हम कंटिन्यूसली, अब लगातार तो चलता ही रहेगा, ये जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। तो केस, हाँ मित्र एक बात बता दूं कि संडे के दिन ऑफ रहा करेगा, संडे को नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक दिन का डिस्कशन होगा वो जो आपके सामने रहेगा। इसके अलावा जो है बस मैं आज के लिए बस इतना ही। हाँ तो बस कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बस धन्यवाद।